देवो देवान् जघनतः सृजति स्माति लोलुपान् त एनम लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। इसके पश्चात जो है ना ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की जो जंघा है ना, ब्रह्मा जी ने अपने जंघा के द्वारा असुरों को उत्पन्न किया। कौन से असुर? जो भयंकर कामासक्त थे, काम पीड़ित रहा करते थे, है ना। वो अत्यंत ही जो है ना काम लोलुप हुआ करते थे। अस्मात् लोलुपान तयेनम लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही जो है वो मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चल पड़े। यानी वो तो काम लोलुप हैं भैया, तो उनको तो काम चाहिए, इसलिए वो ब्रह्मा जी की ओर चल पड़े, क्योंकि और तो कुछ है नहीं वहाँ। तो उनको ब्रह्मा जी दिखलाई पड़े, बोले चलो ब्रह्मा जी के पास ही देखा जाएगा जो होगा। तो ब्रह्मा जी को भी हंसी आ गई इस बात पर। ततो हसंस भगवान असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापत। ततो हसंस भगवान, तो ब्रह्मा जी ने देखा कामासक्त होकर के अब कोई देवी तो उनको मिली नहीं और कुछ है नहीं वहाँ, तो वो मेरी ओर ही आ रहे हैं। तो ये देख करके ब्रह्मा जी बहुत हंसने लगे। फिर लेकिन उन्होंने असुरैर्निरपत्रपैः, यानी बड़े वो निर्लज्ज जो असुर है ना, फिर उनको अपने पीछे लगा देख करके जो है अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापत। पहले तो हंस रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, मजाक में कर रहे होंगे, वैसे ही आ रहे होंगे सुर मेरी ओर। लेकिन जब देखा वो तो सच में ही ब्रह्मा जी के पास आ गए निकट, तो क्रुद्धो भीत यानी क्रोध में भी भर गए और जो है भीत यानी डर भी गए। तो उन्होंने क्या किया कि परापतत, ब्रह्मा जी भाग खड़े हुए। बोले भैया अब तो भागने में भलाई है, ये तो कामासक्त लोग हैं, बहुत अपराधी हैं, पापी, मैं क्या करूं, इनका बना तो दिए मैंने। तो बहुत जोरों से वहाँ से ब्रह्मा जी भागे। स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्तिहरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्मदर्शनम। और जब जब ब्रह्मा जी फंसते हैं तब तब नारायण को याद करते हैं और भगवान नारायण ही ऐसी समस्याओं से निकालते हैं इनको। तो जो है तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक भगवान श्री हरि जो हैं उनके पास जाकर के कहा। स उपव्रज्य वरदम, सीधा भगवान के चरणों में गए और जब जाकर के कहते हैं पाहि मां परमात्मौस्ते प्रेषणेनाश्रजं प्रजा ता इमा यभितुम पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो। हे परमात्मन, हे नाथ, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने जो कुछ किया है वो आपकी आज्ञा से किया। देखो भले ही मैंने कैसी भी सृष्टि बनाई हो प्रभु, लेकिन हमारी बात क्या हुई थी, आपने कहा था सृष्टि करो, मुझे तो सृष्टि करनी है, सब प्रकार की करनी पड़ेगी ना। तो मैंने तो वही करी, सृष्टि करी थी मैंने तो। लेकिन हुआ क्या कि आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करी, लेकिन यह जो सृष्टि है पाप में प्रवृत्त होकर के मुझको ही तंग करने चली है। यानी मेरा समझाने का कोई लाभ तो है नहीं, इसलिए पाहि मां, मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषां मनासन्न पदां तव। हे नाथ, एकमात्र जो है आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं। और कौन है भला? त्वमेकः किल लोकानां, पूरे संसार का दुख आप ही दूर करते हो। आपकी चरण शरण में नहीं जो लोग आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। मतलब आपसे कोई अगर दूर है, त्वमेकः क्लेशदस्तेषां मनासन्न पदां एव, जो आपके निकट नहीं आ रहे हैं, दूर दूर भागते हैं ना, तो उनको दुख दे करके अपने निकट भी आप ही बुलाते हो कि भैया अब तो आ जाओ, अब तो मेरी शरण ग्रहण करो। तो ऐसी सारी लीला जो है आप ही किया करते हैं। सोवधार्यस्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शनः विमुंचात्मतनुम घोरामित्युक्तो विमुमोचः। तो प्रभु तो जो है ना प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं ना। विविक्ताध्यात्म दर्शन, अपने हृदय में तो रहते हैं भगवान हमारे, तो क्या उन्हें हृदय की नहीं पता? हो सब जानते हैं। तो विमुंचात्मतनुम घोरामित्युक्तो विमोच, तो ब्रह्मा जी की जो आतुरता थी ना बहुत, उस आतुरता को देख करके जो है भगवान फिर कहने लगे कि तुम तो जो है इस काम कलुषित शरीर को त्याग ही दो। जिस शरीर के पीछे असुर भागे पड़े हैं ना, तुम एक काम करो, इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो, उसी में भलाई। पहले भी तो छोड़ चुके हैं 2 बार शरीर, तो बोले एक बार इसको भी त्याग ही दो। तो भगवान के इतना कहते उन्होंने जो है ना वह शरीर भी छोड़ दिया। आगे कहते हैं
ताम क्वणचरणाम भोजाम मद विह्वल लोचनाम कांची कलाप विलसद्दुकोलच्छन्न रोधसम। फिर ब्रह्मा जी का वो छोड़ा हुआ जो शरीर था ना, वह एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। भैया संध्या का जो चरित्र है वो शिव महापुराण में बहुत विस्तार से वर्णन है, इसमें तो नहीं है भागवत जी में। यहाँ तो बस इतना ही कह के आगे बढ़ेंगे कि संध्या वो, इसमें तो संध्या नाम भी नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ तो इतना ही लिखा है कि ताम कणचरणाम भोजम, यानी उसकी महिमा गाई है, सुंदरता का वर्णन है कि वो कैसी है कन्या। लेकिन वह जो कन्या है ना, जहाँ जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, नाम नहीं दिया है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं वो कन्या संध्या ही है। तो शिव पुराण में उसकी चर्चा है। संध्या और कामदेव दोनों भाई बहन हैं। ये एक ही समय ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो उस समय प्रकट हुए जब असुरों को जो काम मदांध हो गए सबके सब ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी ने जो शरीर छोड़ा उससे संध्या और कामदेव प्रकट हुए। यहाँ चर्चा सिर्फ संध्या की कर रहे हैं अभी तो, कि वो देवी प्रकट हुई है। पूरी कथा उसकी पढ़नी है तो आप या तो शिव पुराण पढ़ लो जा करके, या हमने कई बार शिव कथाओं में भी उसकी चर्चा करी है, तो शायद YouTube पर पढ़ी होंगी कुछ शिव कथा हमारी पुरानी, तो उसमें आप ये चरित्र जरूर सुन सकते हो। तो दूसरे या तीसरे दिन में की कथा में आपको जरूर मिल जाएगा। तो संध्या के रूप में जो है ना ब्रह्मा जी का शरीर परिणत हो गया। अब आगे वो जो लिखते हैं, ताम क्वण चरणाम भोजाम, चरणों में पायजेब झंकृत हो रहे थे, मद विह्वल लोचनाम, बड़ी सुंदर उसके जो है ना नेत्र थे, उसकी आंखें मतवाली थी। कांची कलाप विलसद्दुकोलच्छन्न रोधसम, और कमर की जो करधनी थी ना वो लड़ों से एकदम सुशोभित थी, लट लगी थी उसमें, और सजीली सी एकदम साड़ी से वो ढकी हुई थी। यानी बहुत ही सुंदर वो नारी के रूप में ब्रह्मा जी का शरीर परिणत हो गया। अन्योन्य श्लेषयोत्तुंग निरंतर पयोधराम सुनासाम सुद्विजाम स्निग्ध हास लीलावलोकनाम। उनके जो है ना उभरे हुए स्तन थे, इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए जैसे उनके बीच में कोई अंतर नहीं था। उनकी जो नासिका थी बड़ी सुंदर थी, दंतावली थी, बहुत सुघड़ थी, और वो जब मधुर मधुर मुस्कुराती थी ना और असुरों की और हावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी तो सब के सब असुर मतवाले हो रहे थे। गूहंतिम ब्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुमुः स्त्रियम। वह जो नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी जो है अपनी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में सिमटी चली जा रही थी। तो हे विदुर जी महाराज, उस सुंदरी को देख करके जो है सबके सब असुर सम्मुमुः स्त्रिय, उस स्त्री को देख करके सारे जो असुर हैं सबके सब मोहित हो गए हैं। अहो रूप महो धैर्य महो अस्यानवम भयः मध्ये कामयमाना मकामेव विसर्पति। अहो क्या विचित्र इसका रूप है, असुर कह रहे हैं, क्या गजब का रूप है, कैसा अलौकिक धैर्य है इसमें, कैसी नई अवस्था है, कैसा यौवन है। देखो हम सबके सब असुर काम पीड़ित हैं, और हम सबके सब जो मतलब मध्य कामयमाना मकामेव विसर्पति, मतलब हम सबके सब काम पीड़ित हैं, और उन सब काम पीड़ितों के बीच में ये देवी, ये सुकन्या, यह कितने धैर्य से खड़ी है। मतलब इसको किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है, निश्चिंत है, बिल्कुल बेपरवाह खड़ी, हमारा कोई चिंता ही नहीं, हमारी भय ही नहीं, ऐसी खड़ी है। फिर वो कुबुद्धि दैत्य क्या विचार करते हैं,